माँ बाप को भी फर्ज होते हैं, जब पैदा किए बच्चे तो उनके भी फर्ज बनते हैं ना कुछ। मुझे कर हिम्मत थी, मैं 12 कर कराई थी और भी छोटे भी देखने। इस मतलब मेरे पास कोई ये नहीं है, कोई तरीका नहीं है मतलब पढ़ने का। फिलहाल फादर साहब जो अगले साल बोल रहे मेरे को एडमिशन दिलवानी है। इस वक्त तो मतलब कुछ नहीं मेरे पास, इस वक्त इस साल तो नहीं कर पाऊंगा सर, कुछ नहीं। खाल पे चौड़ा होंगे। जो सोशल मीडिया पर वीडियो डाला जा रहा है वो सस्ती लोकप्रियता कमाने के लिए किया जा रहा है। नमस्कार, हिमाचल तहलका न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हेमंत राणा, कैमरा पर्सन तरसेम के साथ आज ज्वालामुखी विधानसभा के अंतर्गत आने वाले मझीण तहसील के गांव मतरेड़ में पहुंचा हूं, जहां का एक वीडियो वायरल हो रहा है। एक घर दिखाया जा रहा है सुभाष चंद्र का, जो कि काफी गरीबी की हालत में है और बहुत ही गरीबी की हालत में परिवार जीवन यापन कर रहा है। साथ में बच्चों की पढ़ाई तक के जो है मुश्किलें आन पड़ी हैं। उसी तहकीकात को करने आज हमारी टीम यहां पहुंची है। जानना चाहेंगे, देखेंगे, आपको भी बताएंगे कि किस तरीके से यहाँ पे हालात हैं और क्यों आज के इस समय में जो जहां पे सरकारें बड़े बड़े दावे करती हैं और बड़ी बड़ी बातें करती हैं, तो स्थिति ऐसी क्यों है, इसको ही जानने के लिए आज हमारी टीम यहाँ पहुंची है। तो चले दिखाता हूं मैं आपको सुभाष चंद्र जी का घर, जो कि आप सामने देख पा रहे हैं। ये सुभाष चंद्र जी का घर है। यहाँ से जो रास्ते से आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ ये बैल बंधे पड़े हैं, कहीं ना कहीं ये भी सुभाष चंद्र जी के ही हैं। इससे कह सकते हैं आप कि सुभाष चंद्र जी के पास खेती बाड़ी है और खेती बाड़ी के लिए इनके पास ये साधन जो बैल के हैं, ये अभी तक प्राचीन साधन के हिसाब से ही खेती बाड़ी में लगे हैं। सुभाष चंद्र जो कि पति पत्नी और उनके 4 बच्चे, 2 बेटे 2 बेटियां हैं। हालांकि बड़ा बेटा 12वीं पास कर चुका है, छोटा 7वीं में पढ़ रहा है। उससे बड़ी थोड़ी बेटी है जो 10वीं में पढ़ रही है और उससे छोटी जो है वो 5वीं में पढ़ रही है। इस वक्त सुभाष जी व उनकी पत्नी घर पर नहीं है। छोटा बेटा जो 7वीं में पढ़ता है वो भी अभी तक आया नहीं है स्कूल से। लेकिन जैसे ही स्कूल से ये बच्चियां आई तो इन छोटी बच्चियों ने आते ही सबसे पहले अपनी जो स्कूल की ड्रेस थी उसको धोना शुरू कर दिया। जब हमने कोशिश की जानने की कि बेटा ये अपने ड्रेस को क्यों धोना शुरू किया, तो वो कहते हैं कि जो हमारी ड्रेस गंदी हो जाती है बस दूसरे दिन हमें साफ ड्रेस पहननी होती है, तो उसी ड्रेस को हम लोग धोते हैं और उसके बाद सुखा करके जो है उसको दूसरे दिन पहनने के लिए उसको तैयार करते हैं। स्कूल से आते ही ड्रेस को धो देना, छोटी बच्ची जो 5वीं में पढ़ती है कर देना, हमें भी दिल को दुखा और हमने अपने कैमरे में इसको कैद किया है, जो कि हम पूरी कोशिश करेंगे आपको दिखाने के लिए। साथ में आपको मैं पहले दिखा दूं कि ये जो इनके घर की स्थिति है, हालांकि हम देख सकते हैं कि नीचे से भी काफी कच्चा मकान बना हुआ है और आप देख सकते हैं अंदर की तस्वीर। आप देखिए कि काफी जो है बुरे हालात में है। ऊपर छत की जो कंडीशन है वो भी ठीक नहीं है। हमने जानने की कोशिश की कि ये जो नीचे से कच्चा है, कम से कम इसको गोबर से लीप देना ही चाहिए था। लेकिन जब इनसे पता किया, बच्चियों ने बताया कि ये गोबर से इसलिए लीपते हैं, हम लीपते हैं, लेकिन ऊपर से पानी टपकता है, जिसके चलते जो मकान है ये फिर उसी स्थिति में हो जाता है जैसे पहला था। लिहाजा इन बरसात के दिनों में वो कहते हैं कि हमने इनको गोबर से लीपना भी हमारे लिए बेकार रहता है, इसलिए हम लोग ये काम जो है देख सकते हैं। ये रसोई है, ये रसोई है जो कि काफी कंडीशन आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा आजकल, हालांकि ऐसे घरों में रहना बीमारियों की बुलावा है, खतरे से खाली नहीं है। कहीं ना कहीं ऐसा परिवार यहाँ पर रह रहा है जो कि वाकई जो वायरल वीडियो है उसकी जांच में पता लगता है, प्रथम जांच दृष्टि से मालूम पड़ता है कि यहाँ कुछ ना कुछ दिक्कत तो है, परिवार काफी बुरी हालात में है। जो क्या बात है, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? सर मैंने अभी तो +2 क्लियर किया है, इसके बाद अभी नॉर्मल सोच रहा हूँ, घर पर बैठा हूँ फिलहाल। घर पे बैठे हैं? हाँ जी सर। तो आगे अगर पढ़ाई ब्रेक हो जाएगी तो कैसे पढ़ाई करेंगे फिर आप? सर अभी कोई मतलब मेरे पास कोई ये नहीं है, कोई तरीका नहीं मतलब पढ़ने का। फिलहाल फादर साहब जो अगले साल बोल रहे मेरे को एडमिशन दिलवानी है। इस वक्त तो मतलब कुछ नहीं मेरे पास, इस वक्त इस साल तो नहीं कर पाऊंगा सर, कुछ नहीं। आगे तो मतलब पढ़ना है सर, बट अगले साल से रेगुलर। अभी तो अच्छा, अभी तक कब तक कहाँ तक पढ़ाई की है आपने? सर अभी +2 तक की है, +2 अभी इस साल क्लियर की मैंने पिछले साल। क्या सब्जेक्ट रखे थे आपने? सर मैंने आर्ट्स रखा था। अच्छा, तो बेटा एक बात और बताइए आप कि जिस तरीके से अभी आपकी पढ़ाई चल रही है तो क्या वजह रही आपकी कि आप आगे नहीं पढ़ पा रहे हैं अभी?
पैसा सर नहीं? पैसे की वजह से सर पापा पढ़ाना चाहते, इस वक्त पैसा नहीं था उनके पास ना। कुछ कहीं से मतलब उनके पास कहीं पैसे की कोई मतलब दिक्कत बहुत आ रही थी। तो पापा करते क्या है? सर पापा ऐसे मजदूरी यार, 4 बच्चे सर, उनको इतना मुश्किल हो जाता है, फिर किस का सोचे वो। उनको ना पीछे बीमारी से मतलब बीमार थे, बहुत बुरा हाल था, तो जब से नहीं जा रहे हैं मतलब कभी। बीमार थे? क्या बात हो गई थी? सर शुगर टाइप थी उनको, शुगर मतलब उनके जख्म होना उनको हाथों में। हाँ जी, जिस वजह से काम नहीं कर पा रहे थे। हाँ जी। मनु बेटा, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 5वीं क्लास में पढ़ती है बेटा। अब आते ही आपने अपने कपड़े धोने शुरू कर दिए। जो ड्रेस पहनी हुई थी हमने देखा आपको, और ड्रेस नहीं है आपके पास, एक ही ड्रेस है। मनु कुमारी 10 साल की, आते ही जब ये अपने कपड़े धोने लगी तो हमें भी थोड़ा महसूस हुआ कि आखिर आते ही बच्चे ने खाना भी नहीं खाया और आते ही अपनी ड्रेस को उतार करके जो है उसको धोया ताकि वो सूख जाए टाइम पर और दूसरे दिन वो यूज करने लायक हो जाए। तो हमारे बीच में उनकी बड़ी बेटी, क्या नाम है बेटा? रितिका। कौन सी क्लास में पढ़ती है बेटा? 10वीं में। तो आपने तो ड्रेस में अभी तक पहने हुए हैं, तो क्या आपने भी ड्रेस धोनी है? और ड्रेस नहीं है आपके पास? एक ही ड्रेस है, सूख जाएगी ड्रेस। अगर ना सूखे, बरसात हो जाए, फिर क्या करोगे? गीली पहन के जाओगे? गीली पहन के जाओगे, पर बिना ड्रेस के नहीं जाते कभी। ड्रेस को धोना है और दूसरे दिन पहनना है। लेकिन स्कूल से 2 ड्रेस बताया जाता है कि दी जाती हैं प्रत्येक बच्चे को। क्या इनके साथ एक ही ड्रेस होना का क्या कारण है, वो बताओ बेटा। क्या आपको 2 ड्रेस स्कूल से मिली नहीं? कितनी ड्रेस मिली हैं? एक भी नहीं मिली। एक भी नहीं मिली? वो क्यों? मैं स्कूल में आई नहीं थी। अच्छा, तो फिर ये आपने अपने आप खरीदी है? ये पापा ने खरीदी है? अच्छा, नहीं मिली बेटा ड्रेस इस बारी? नहीं मिली, एक ही ड्रेस इसलिए ली है ना। बड़ी बात है। अगर ऐसी बात है तो सरकार जो ढिंढोरा पीटती है कि हम बच्चों को 2-2 ड्रेस दे रहे हैं प्रति वर्ष, यदि इन बच्चों को एक भी ड्रेस नहीं मिल पाई और अपने ही खर्चे पे अगर इन्होंने ये ड्रेस ली है, तो ढिंढोरा पीटना कम से कम बंद करें, ताकि सच्चाई जो है, हकीकत ऑन ग्राउंड जो बात चल रही है, उसके साथ जो सत्यता के साथ उसके साथ जो लड़ा जा सके, उन दिक्कतों से रूबरू हो सके। हम आपके बीच में इन बच्चों को दिखा रहे हैं इन्हीं की जुबानी। लेकिन राकेश से हम पूछना चाहेंगे, जानना चाहेंगे, क्या बेटा आप पंचायत में बीपीएल परिवार में आते हैं? हाँ जी सर, बिल्कुल आते हैं सर। तो बीपीएल परिवार की तरफ से कोई सहायता नहीं मिली? सर नहीं। कब से आप बीपीएल में हैं? सर पिछले साल आए हैं। अच्छा, पिछले साल आए हैं? हाँ जी, जैसे प्रधान बने ना, इन्होंने डलवाया हमें। अच्छा, इन प्रधान जी ने डलवाया? हाँ जी। इससे पहले नहीं डले हुए थे? नहीं। मैं बताता चलूं, बीपीएल एक ऐसा साधन है जिसमें हमने देखा है कि बड़े पक्के घरों में भी एक पीली स्लिप लगी रहती है कि ये बीपीएल परिवार है, बिलो पॉवर्टी लाइन परिवार है, जबकि उनके घरों की कंडीशन देखते हुए ऐसा लगता नहीं कि वो बिलो पॉवर्टी लाइन हो, क्योंकि उनके ऊपर भी यदि चेक किया जाए, सही तरीके से देखा जाए, तो कई ऐसे परिवार हैं जिनके वास्तु स्थिति को देखते हुए लगता है कि वो बीपीएल की सूची में नहीं आते, क्योंकि यदि इसी मकान का, इस स्थिति का अगर कंपैरिजन किया जाए और पिछले ही साल इनका बीपीएल में होने को देखा जाए, तो कहीं ना कहीं इनके साथ नाइंसाफी तो है ही, जो कि होनी नहीं चाहिए। लिहाजा सरकार को अपनी तरफ से भी देखना चाहिए। माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से हमारी गुजारिश है कि वो देखें कि किस तरीके से यहाँ पे हालात हैं और बीपीएल के साथ क्या हो रहा है, ये साफ दिखाई दे रहा है और इसके ऊपर होमवर्क होना जरूरी है और पात्र उम्मीदवारों को इसका लाभ मिलना भी बहुत जरूरी है। सुभाष जी आज दिहाड़ी करने के बाद में दुकान में सामान वगैरह ले रहे थे, वहीं पहुंचे हैं। वहां उनका छोटा बेटा व धर्मपत्नी उनके साथ है। उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो घर की स्थिति है वो इस तरीके से क्यों है, क्यों उनको सहायता नहीं मिल पा रही है, क्या कारण है। तो सुभाष जी नमस्कार। नमस्कार जी। सुभाष जी, जो आप आज आपके घर गए थे हम, तो वहाँ पर जो स्थिति कुछ ठीक नहीं है, मकान आपका कच्चा है, क्या वजह है, क्या कारण है? जी 4 बच्चे पढ़ते स्कूल, खर्चा 5-6 कवर नहीं होंगे मेरे ते, बच्चे भी नहीं पढ़ाए, उन्हें तक पढ़ाते नहीं तो कवर तक करना पौना को नहीं करना था सह फिर पंचायतें भी कई बारी दसिया, कोई सारे दसिया नहीं पाड़े कोई भी था, हाँ भी क्या करना नहीं था। और कोई साधन नहीं है? और कोई साधन नहीं है, मेरे पर गया सारा खर्चा। अच्छा, तो हाँ जमीन तो काफी है, 14-15 कनालियाँ, भारी बंजर भी है तो बड़ी।
बंजर है सारी? हाँ थोड़ी देगी है बैंद। अच्छा, कितनी करे बैंद? 3 के कनाली होंगी बैंद, बाकी बंजर ही है। तो कितने फसल हो जाती तुझ? तो आंदी 5 से 3 हो जाते कनका दे बस। आग छलियां दे? छलियां तो आनी नहीं समाई ने मुकी इतने 4-5 छलियां दे हो जाते। अच्छा, तब बेचने बूचने वाली गल कोई नहीं? बेचने वाली नहीं होंगी, खाने वाली होंगी। तो 2 थैली खाई बैठा मैं, उधारियां लेने ला लेते। क्या दी थैली? आटे। अच्छा, तो राशन इतने नहीं मिलता? राशन नहीं होता गुजारा से। क्या क्या मिलता राशन से? आटा कने चौल। आटा कने चौल पूरे नहीं होंगे पूरे। अच्छा, दुकाना भी नहीं बोलते कि आजकल तो बड़ा भारी राशन मिला था, फ्री मिला था? नहीं मिला था? फ्री तो नहीं मिला, पैसे लगते। तो तुहां एक गल होर दसा मिंजो, तुहां मकाने ताईं हाली तक बोलिया पे IRDP च पाया तुहां BPL च, तो मिले नहीं मिले। ताई तो मैं रोआ सारे पंचायती प्रधान ने वार्ड पंच ने। अच्छा, एक गल और, तुहां जो मतलब की जमीन भी तुहां बेची? बेची है। तो बेची ने तुहां मकान ही बनाई लेना हा? बेची कर्जा भरया, माँ बुढ़े इलाज कराया, भरी जरूरत नहीं की बेची है। अच्छा, माँ बुढ़े का कर्जा हा पे इलाज कराने पर? हाँ भरया। हाँ जी। कितने दी बेची जमीन? लाख रुपए की। लखे दी? कितनी? 3 के कनाली। लखे दी बेची थी 3 कनाली? तो बंजर दे ही खतरा। वो लोग बोलते कि तुहां 3 लाख दी जमीन बेची? लोग इतना नहीं देंदे आए कुछ पूरे पौना, नहीं तो अजे पे भी होना है मकान। अच्छा, तो नहीं बेनिफिट दिया जी हमें सरकार का, कहाँ भी क्या कर सकते। बच्चे की पढ़ाई कियां करानी? बड़ा मुंडू थोड़ा हुण कॉलेज जाने वाला है, हाँ जी, तो कियां करना से? नहीं अजे घर बिठाया, पता नहीं मेरे बुलावे या नहीं पढ़ाई सकते तो हाँ, तो मैं कुछ उठती चले आता है। मिंजे कर हिम्मत थी, मैं 12 कर कराई थी, और भी छोटे भी देखने। अच्छा, खरा पढ़ने मुंडू बड़ा? हाँ जी। हाँ, छोटा? छोटा है 7वीं पढ़ाई भी ठीक ही है। अच्छा, क्या नाम बच्चा तेरा? मुकेश कुमार। मुकेश कुमार। तू कितनी पढ़ा था बच्चा? 7वीं। क्या नाम है तुहां दा? सीमा जी। सीमा जी, तुहाडे घरें गए हाँ, तो कंडीशन जेहड़ी थी सै हूं कुछ कम तो जनाना दे करने वाले होंदे थे, लिप लिपाई करनी है मकाने दी। कच्चा तुहाडा मकान है तो लिपी ने तो बड़ा सुंदर बनी सकदा, पर सर लिपिया भी नहीं। तुहां गल क्या? नील पोए बरखन के मारा नील पोए चौड़ा हुआ था जी। अच्छा, चौड़ा हुंदा तां नहीं लिपदे? हुंदा खाल पे जांदे, चौड़ा हुंदा ऊपर के। अच्छा, तो तुहां दस्सिया प्रधान ने? प्रधान दस्सिया सारे पता पे चौड़ा हुंदा। तो मुतरेड़ गांव में सुभाष जी से जानकारी लेने के बाद, उनकी जो स्थिति है लोगों को दिखाने के बाद, हम मझीड़ पंचायत के प्रधान के घर आए हैं व उनसे उस जानकारी लेना चाहते हैं कि आखिर जो सुभाष की स्थिति है वो ऐसी क्यों है। हालांकि पूरी पंचायत के सदस्य हमारे बीच बैठे हैं, वो प्रधान जी हैं, पंच साहब हैं और प्रधान जी बैठे हुए हैं, प्रेमलता जी। तो हम जानना चाहेंगे कि प्रधान जी आप बताएंगे कि जो अभी सुभाष जी हैं आपके पंचायत के, उनके घर की स्थिति हमने देखी, बहुत ही दयनीय स्थिति है, गरीबी हालात में परिवार है, यहाँ तक कि बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो आप बताइए कि क्या कंडीशन है कि आपने आज तक उनको कोई सहायता ही नहीं करवाई है ऐसे परिवार को, ऐसा क्या बात है? सर, ये जो व्यक्ति है सुभाष चंद्र सन ऑफ जफाराम विलेज मतरेड़ का, उसको वर्तमान जो पंचायत है उसने BPL में डाला है और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसका जो मकान है वो आया है, और मुख्यमंत्री आवास योजना का जो हमने प्रस्ताव दिया उसमें भी उसको प्रायोरिटी लिस्ट पे रखा है। जबकि उसकी हमने एक वेलफेयर के लिए जो फाइल तैयार कर दी गई है, उसमें भी जब भी जनरल इजलास होता है हम उसका नाम नॉमिनेट करेंगे और उसको फाइल को आगे भेजेंगे। हम तो चाह रहे हैं कि जो ये व्यक्ति है उसको जल्द से जल्द आवास मिले, और ये जो वर्तमान पंचायत है उसका पूर्ण सहयोग कर रही है। जो सोशल मीडिया पर वीडियो डाला जा रहा है वो सस्ती लोकप्रियता कमाने के लिए किया जा रहा है। अदरवाइज जो भी व्यक्ति जिसने वीडियो डाला है उन्होंने पंचायत की पंचायत का पक्ष जानने की जहमत नहीं की है। लेकिन प्रधान जी ठीक है, बेशक उन्होंने जो पंचायत का पक्ष नहीं जाना है अलग बात है, लेकिन जो घर की स्थिति है वो कहीं अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी हमने भी देखा है, बहुत ही दयनीय स्थिति में परिवार है इस वक्त। सर, जो व्यक्ति है वो थोड़ा नशा जो है वो ज्यादा करता है, और जो उसके घर के हालात हैं वो तो व्यक्ति को खुद ही सुधारने चाहिए, क्योंकि उनमें तो दूसरा व्यक्ति इंटरफेयर कैसे करेगा।
क्योंकि इंसान अपने हालात खुद ही सुधार सकता है। उसमें पंचायत उसको मतलब सुझाव दे सकती है कि अपने घर की साफ सफाई रखे, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे और खुद को भी संभाले ताकि वो समाज में रहने लायक। लगभग 17 साल से और छोटे वाले बच्ची 10 साल की है, यहाँ तक के इन बच्चों की उम्र लगभग है। तो उस स्थिति में जो पढ़ाई के स्थिति में है वो बच्चे, इस वक्त वो कुछ भी दिहाड़ी करने लायक नहीं है और उनकी माँ है वो भी जो है इस वक्त जो है इस कंडीशन में नहीं है। जबकि उनके जो बात है सुभाष जी से, उनसे हमने जब जानना चाहा तो वो कहते हैं कि मेरे को शुगर हो गया, वो दिहाड़ी भी नहीं कर पा रहे हैं। उस स्थिति में चलो मकान भी मिल जाएगा, बन जाएगा, लेकिन जो एक पारिवारिक स्थिति है, उनकी पढ़ाई का खर्चा है, बच्चों को इस बारी ड्रेस भी नहीं आई है, हालांकि किताबें जरूर मिली हैं। जो 10वीं क्लास में बच्ची पढ़ रही है उसको भी फीस वगैरह देनी पड़ती है। अगर स्थिति ऐसी है कि कमाने का कोई साधन ही नहीं है तो कम से कम सरकार की ओर से जो है उनको एजुकेशन के लिए, बड़े लड़के को एजुकेशन के लिए कुछ सहायता मिलना जरूरी है। तो उसके लिए आपका कोई आपने कुछ किया? सर, जैसे स्कूल में अगर ये कॉलेज में एडमिशन लेता है तो हम वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं, उनका स्टाफ है, उनसे बात करते हैं तो उनको एडमिशन फ्री दिलवा देते हैं, किताबें वगैरह दिलवा देते हैं। इतनी तो हम हेल्प कर सकते हैं उनकी। जैसे सर मनरेगा में उनको काम पे भी लगने के लिए बोला तो उन्होंने बाढ़ पंच को बोला कि आप हमारे घर आ जाओ, हम काम करवा लेते हैं आपसे। तो कुछ जो उनकी जो मानसिकता है ना, एटीट्यूड ठीक नहीं है, मानसिकता जो है ना वो थोड़ी उस तरह की है। तो अगर हमें मौका मिलेगा उनका सुधार करने का तो हम जरूर करेंगे। मानसिकता की जहाँ तक बात आई है तो आपने एक बात और कही कि नशे वगैरह की बात है अगर परिवार में या कि मुखिया में तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो होती है। लेकिन नशे की स्थिति में ही अगर परिवार पूरा बिगड़ रहा हो तो उन बच्चों का क्या कसूर है? आखिर उसके लिए क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? सामाजिक तौर पर कोई सरकार की तरफ से कोई ऐसी योजना है आपके पास? सर, बच्चों को तो फ्री एजुकेशन ही दिलवा सकते हैं ताकि वो अपना गुजर बसर कर सकें। और जैसे ड्रेसेस की चलो वो तो करवा देंगे, उनकी कोई ये नहीं है, दिलवा देंगे उनको, ड्रेसेस भी दिलवा देंगे। लेकिन वो पढ़ना चाहें तो अगर घर में ही अगर टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो फिर स्कूल की ड्रेसेस लेके या किताबें लेके घर में ही बैठे तो उसका कोई फायदा नहीं है। और पेरेंट्स को भी देखना चाहिए कि हमने बच्चे को एडमिशन दिलवानी है तो हम इस बच्चे को कैसे बढ़ा सकते हैं। जैसे वो बोल रहा था कि मेरे को बीपीएल में नहीं डाला गया था, लेकिन उसकी स्थिति जो है वो बीपीएल में डालने लायक थी, तो हमने उसको उस कंडीशन में रखा ताकि वो सरकार की योजनाओं का लाभ ले सके। लेकिन अब जैसे वो घर के लिए बोल रहा है तो वो तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उसको घर तो मिल जाए, लेकिन आगे की जिंदगी वो किस तरह से गुजारना चाहेगा वो तो उसका अपना तरीका है ना सोचने का। हमारे बीच में उप प्रधान मजीन जसबीर जी बैठे हैं, उनसे भी थोड़ी जानकारी लेना चाहेंगे कि आप किस तरीके से इस परिवार की स्थिति को देखते हैं। सर, परिवार जो है ना माँ बाप के ऊपर निर्भर करता है। अगर ये माँ भी ठीक हो तो चलो बाप को वो समझा सकती है, मगर यहाँ दोनों एक जैसे हैं। बाप ने तो शराब पीनी है पूरा दिन, सुबह से लेकर शाम तक पीनी है। ये परिस्थितियों के लिए, घर की परिस्थितियों के लिए खुद जिम्मेवार है। ये बंदा जो खुद जिम्मेवार है। अभी मेरी पंचायत में पूरी में पता कर लीजिए आप, पूरी पंचायत में ये रोज ये कहीं ना कहीं पड़ा हुआ मिलेगा शराब। और जब नरेगा में इनका नाम डाला जाता है तो ये बंदे वार्ड पंच को कहते हैं कि आप मेरे घर में काम कीजिए, हम आपके उधर नहीं जाएंगे काम पे। तो वार्ड पंच भी रोते हुए हमारे पास आते हैं कि वो बंदे काम ही नहीं करते, अब नाम क्यों डाल देते हैं उनका। तो अभी बताइए इनका सुधार कैसे होगा? काम ये नहीं करेंगे। खेती के लिए जमीन इसके पास कोई 40-50 कनाल जमीन है, खेती इसने नहीं बीजनी है और इसकी औरतें ने भी नहीं बीजनी है, काम भी इन्होंने बिल्कुल नहीं करना है। और घर की स्थिति तो आप देख ही आए होंगे। इनके पास 2 बैल हैं, हर साल 2 बैल मरते हैं इसके घर में। हर एक बार वो नए बैल लाता है और मार देता है, ना तो बिजाई करता है, वैसे बांधे मर जाते हैं। तो गोबर तो लगा सकते हैं ना, गोबर और मिट्टी तो मुफ्त की मिलती है ना। तो घर की स्थिति तो आप देख ही आए होंगे, ना औरतें ने काम करना है या हाथ ही नहीं लगाना है। तो परिस्थितियों के लिए तो खुद भी जिम्मेवार है ना, ये थोड़ा काम तो कर सकते हैं ना। लेकिन उनका कहना है कि हम जब गोबर लगाते हैं तो आजकल बरसात के दिनों में पानी टपकता है, उसकी वजह से गड्ढे हो जाते हैं। सर, आज जब आए हैं ना तो आप बरसात के दिन में, आप गर्मियों के दिन में आके देखना कि इनके हालात क्या है, क्योंकि मैं तो उसी गांव का निवासी हूँ, मैं तो हर टाइम देखता हूँ। और तो और हमारी माँ जो है ना, इनके बैलों को घास डालती है जाके, इन्होंने घास तक नहीं डालना, वो बैल भूखे मर जाते हैं। ये तो इनकी स्थिति है दोनों की। और रोज में जीने में मिलेंगे दोनों ये, और बच्चे अकेले घर में रहेंगे। और आप देख के भी आए होंगे सारी ये स्थितियां इनकी है। तो परिस्थितियों के लिए खुद जिम्मेदारी भी ले रहे बंदा। अब हेल्प तो तभी करेंगे ये माँ बाप थोड़ा वजन उठाए। माँ बाप वजन उठाएंगे नहीं बच्चों का और खुद सरकार के ऊपर निर्भर हो जाएंगे तो काम कैसे चलेगा? माँ बाप को भी फर्ज होते हैं, जब पैदा किए बच्चे तो उनके भी फर्ज बनते हैं ना कुछ। तो फर्जों से ये दूर भाग रहे हैं।
इस बंदे ने 30 कनाल जमीन बेच 30 लाख की जमीन बेच रखी है। 30 लाख। और आप तहसील में पता कर लीजिए 4-5 लाख रुपए की जमीन बेच लेता है तीसरे महीने। तो चौथी बार जब हमारे तहसीलदार थे उन्होंने भगाया था, मेरे को बुलाया था वहाँ पे, तो तहसीलदार ने बोला कि ये ATM नहीं है जमीन यार, तू आ जाता है तीसरे महीने मुंह उठा के और जमीन। बोले प्रधान जी क्या करना है? मैं क्या सर आप अभी देख लो मेरी जमीन तो है नहीं, अभी आप देख लो कैसे करना है। तो फिर तीसरे चौथे दिन इसने जमीन बेच ही दी वो, और कुछ को मानना पड़ा क्योंकि जमीन मालिक के जमीन बेच रहा है तो रोक नहीं सकते हैं वो भी। तो खुद परिस्थितियां तो इसने खुद पैदा की है। और हमने तो फिर भी डाल रखा BPL में, बच्चे देखते हैं, हम बच्चों को देख के हमें दया आती है यार, इनका क्या कसूर है, पैदा तो कर रखे हैं, इन्होंने नहीं करना तो हम तो बोझ नहीं उठा ही रहे हैं और आगे के लिए भी उठाएंगे, जितनी हेल्प होगी हम करेंगे। ऐसे तो प्रधान को पता नहीं चलेगा या प्रधान को पता नहीं चलेगा कि भाई यार इसके घर में क्या हो रहा है। इतना पता हमें गरीब है बच्चे, ठीक है भाई, मेरे को ये भी नहीं पता था कि अभी +2 में बच्चा और +2 पर बैठा है, इन्होंने कभी नहीं बताया हमें, बताना तो पड़ेगा ना जी। तो प्रधान जी के दिल से ये जो बात निकली है, कहीं ना कहीं सुभाष जी से हालांकि कोई गुस्सा नहीं है, बहुत इन्होंने बताया, अभी हमारे को दिखाया उन्होंने कि किस तरीके से जो इसी साल BPL में उस परिवार को डाला गया है। लेकिन प्रधान जी एक बात है, जैसे मान लो कि अगर घर का जो मुखिया है वो काम करने की स्थिति में नहीं है, हालांकि वो यहाँ भी आप देख पा रहे हैं कि वो उसकी स्थिति जो है वो ठीक नहीं है, तो उसके जो पत्नी है उनको ही कोई काम दे दिया जाए जैसे आंगनबाड़ी वगैरह में, ऐसा कुछ नहीं हो सकता क्या? सर हो सकता है, वो तो सरकार ही है ना जी, उसके लिए तो सरकार ही, हम सरकार से कर सकते हैं। कुछ तो इनको भी करना पड़ेगी, हिम्मत इनको भी जाना पड़ेगा। कई विधायक के पास हम तो प्रस्ताव डाल के दे सकते हैं, भाई इस परिवार की ऐसी हालात है, इसका कोई हेल्प किया जाए। पंचायत के पास तो ऐसा है नहीं फार्मूला हमारे पास कि हम किसी को नौकरी दे सकें, ये तो ऊपर लेवल की बात है सर। हम तो लिख ही सकते हैं वाकई गरीब है परिवार, गरीब दिखा रहे हैं BPL में तो गरीब ही है। हमारे जो काम है उसमें वो आप कमी बताओ, BPL में डाल दिया है, मकान के लिए इसके डाल दिए हमने दोनों ही, PM आवास योजना का भी डाला हमने, वेलफेयर से भी रिक्वेस्ट किया यार इसको मकान दे देना, अभी अब अक्टूबर में प्रस्ताव फिर डाल देंगे इसका। यही कर सकते हैं और तो कुछ नहीं कर सकते, इनकी जितनी हेल्प होगी फिर भी करेंगे हम। हालांकि हमने भी सुभाष से कि वो थोड़ा नशे वगैरह का आदी है, हमने भी उनसे पूछने की कोशिश की, उन्होंने इन आरोपों को बिल्कुल नकारा था कि मैं नहीं पीता हूं। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं प्रधान उप प्रधान जो पंचायत मझीण है उन्होंने हमारे को बताया है कि कुछ न कुछ कहीं न कहीं जो एक कह सकते हैं आपकी कुरीति है जो कि कई परिवारों को उजाड़ देती है, और उसी कुरीति ने सुभाष चंद्र को भी पकड़ा हुआ है जो कि सही नहीं है। हमारी सुभाष जी से भी रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चों की तरफ देखें, उन्होंने ही उनको पैदा किया है और उन्होंने ही उनको संभालना भी है। यदि वो अपनी जिम्मेवारियों से दूर हटेंगे तो ये परिवार कैसे पनप पाएगा, आपके बच्चे इस समाज में कैसे बराबरी कर पाएंगे। लिहाजा आप खुद देखें, आप आगे आएं और इन कुरीतियों से दूर रहें। प्रधान उप प्रधान पंचायत पूरी आपके सहयोग में है, आप उनसे सहयोग लीजिए, अपने अंदर से जो इस कुरीतियां हैं इनको दूर भगाइए और कहीं ना कहीं अपने बच्चों के लिए आगे आइए, ताकि आपके बच्चे इस समाज से जुड़ करके कंधे से कंधा मिला करके अपने आने वाले समाज में और अपने आप को सर्वाइव कर सकें। तो धन्यवाद सहित मैं हेमंत राणा, हिमाचल तहलका न्यूज के लिए कैमरा पर्सन तरसेम के साथ मझीण से।